जय हिंद, जय भारत साथियों। आज जो भिवानी का धरना रहा उसमें बहुत से पूर्व सैनिक साथी जुड़े और सभी पूर्व सैनिक साथियों के लिए जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए पूर्व सैनिक साथी हैं उनकी क्या अपील है और उनसे बात करेंगे। जय हिंद साहब, तो क्या कहना चाहेंगे आज के धरने के विषय में और आगे की क्या रणनीति है, क्या अपील करना चाहेंगे पूर्व सैनिकों से? मैं धरना स्थल से सूबेदार आर.पी. ओला सभी पूर्व सैनिकों से अपील करना चाहता हूं कि इस धरने को सहयोग दे करके, समर्थन दे करके और सफल बनाएं, ताकि जो शहीदों का जो सम्मान है ये हमारा बरकरार रहे। शहीद जो है किसी एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति संगठन या संस्था की धरोहर नहीं है, बल्कि पूरे देश की धरोहर है और उनका सम्मान पूरे देश का सम्मान है। और इस सम्मान को बचाने के लिए मेरी पुनः सभी पूर्व सैनिकों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच करके धरना स्थल पर उनको सहयोग, धरना स्थल पर बैठे हुए सैनिकों को सहयोग दें और अपने किसी भी प्रकार के ऐसे बढ़िया जो विचार हैं वो रखें, ताकि हमारा धरना जो है कामयाब हो और सरकार को इस प्रकार का आभास हो कि उनकी जो मांग है वो जायज़ है। यदि हम पूर्व सैनिक इस धरने को सहयोग नहीं देंगे तो दूसरे आदमी किस प्रकार का सहयोग करेंगे? हमारे सहयोग से ही सभी लोग जागेंगे और हमारा जो है ये धरना स्थल पर जो धरना है इस सम्मान के प्रति जो है वो जागरूक हो। बिल्कुल। हमारे नेत्रपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आम नागरिकों को भी धरने में जोड़ना चाहेंगे या क्या है आगे की रणनीति? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को इस बारे में आगाह करवाना चाहता हूँ। ये जो सरकार आई थी 2013 में, जो रैली मारी थी रेवाड़ी के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, उन्हीं दमखम के ऊपर राष्ट्रवाद के नाम पर ये सरकार पिछले 10 साल से हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रही है। मैं यहाँ पर 2-3 बातें जोड़ना चाहूँगा। शहीदों का जहाँ पर सम्मान नहीं होता वहाँ पर देश सुरक्षित नहीं होता। आपने जैसे सुना है शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, लेकिन ये बात यहाँ पर भिवानी के अंदर पूरी तरह से चरितार्थ नहीं हो रही है। जैसे कि आपको पता है पिछले कम से कम 20-25 दिनों से ये पूरे मीडिया में छाया हुआ है। यहाँ पर एक स्मारक बनना था जिसकी टेंडरिंग की गई थी और 23,57,000 के आसपास का यहाँ पर टेंडर छूटा था, लेकिन बहुत ही शर्म की बात हमारे लिए यहाँ पर लिपापोती करके उन्हीं की टाइलों को हटा करके उन्हीं 3 पिलरों के ऊपर दोबारा से काम किया जा रहा है, जिसका घोर विरोध किया जा रहा है। सभी पूर्व सैनिक यहाँ पर आकर के अपनी बात रख रहे हैं और पूरी जनता से, शहीद परिवार से मैं अपनी तरह से निवेदन करना चाहूँगा। मैं रिटायर्ड एयरफोर्स सार्जेंट नेत्रपाल, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप परिवार के साथ में आइए और जिन शहीदों के सम्मान के लिए पूरा देश नतमस्तक हो जाता है, उनके सम्मान को बचाने के लिए जो स्मारक स्थल बनाए जाते हैं, शहीद स्थल बनाए जाते हैं, उनकी देख रेख करना हमारी जिम्मेवारी है, हर भारतवर्ष की जिम्मेवारी है। हम चाहते हैं कि सभी भारतवासी, पूरे भिवानीवासी, पूरे हरियाणावासी अपने घरों से निकले और इस मुहिम में हमारा साथ दें और बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हम चाहते हैं कि बड़े बड़े शहरों के अंदर हमने देखा, जैसे आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट के ऊपर एक स्पेशल स्मारक बनवाया गया, राजपथ के नाम पर रख करके कर्तव्य पथ रख दिया गया और वहाँ पर नेताजी की स्टेचू लगा करके बहुत बढ़िया स्मारक बनाया। लेकिन भिवानी के अंदर बिल्कुल उलट हो रहा है। ये जिला प्रशासन हो, एक्शन हो, जेई हो, कोई भी हो, उन सभी को कटघरे में रखने का एक हम चाहते हैं कि उनको रखा जाए और यहाँ पर दोबारा से नया मजबूत, जो कि सुदृढ़ 100 सालों तक से चलने वाला ऐसा स्मारक बनाया जाए। मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, आप सभी घरों से निकलिए और इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। आज कितने साथियों ने सहयोग किया, कितने पूर्व सैनिक साथी यहाँ पर पहुँचे लगभग? ये हमें बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है। भिवानी के अंदर से आज सैकड़ों की तादाद में साथी हमारे पास यहाँ पे आए। समय के अभाव की वजह से सभी कुछ लोग करते हैं वो चले गए थे, लेकिन हमारे यहाँ पर नेशनल मीडिया भी आया हुआ था, कैथल के भी हमारे साथी आए हुए थे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों सेनाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और करीब करीब 200-250 कम ज़्यादा होता रहा। हमारे पूर्व सैनिक आए और अपनी बात रख करके गए। बिल्कुल। कमांडो साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ उच्च पूर्व सैनिकों से, ये हमारे मान और सम्मान की लड़ाई है और जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके प्रति अगर कोई भी इसमें कोताही बरतेगा या घोटाला करेगा, वो इसको संकेत समझे या फिर चुनौती। हम बिल्कुल भी घोटाला नहीं होने देंगे। जो सरकार ने जो पैसे दिए स्मारक के लिए वो लगने चाहिए और हम ये सोचते इनकी बदौलत आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं और देश, उन शहीदों का हम गौरव करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज उनका भव्य स्मारक जो बन रहा है, इसके अंदर जो भी
घोटाला करेगा या लिपापोती करेगा उसको भूतपूर्व सैनिक बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ हरिकिशन जी भी जुड़े हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं संस्था के सचिव भी हैं। तो हरिकिशन जी से जानना चाहेंगे साहब आगे की क्या रणनीति है और क्या प्रक्रिया रहेगी और कब तक ये धरना जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी बात को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और हमारी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं भारत माता की जय के साथ अपनी बात कहना चाहूँगा। हरियाणा सरकार ने हमारे सम्मान के लिए लगभग 23 लाख रुपया दिया है और ये रकम छोटी नहीं है। इस रकम से हम लोग अगर चाहें तो पूरे का पूरा शहीदी स्थल नया बना सकते हैं। मैं सभी पूर्व सैनिकों से ये आग्रह करूंगा कि वो हमारे साथ आए, सहयोग करें, इसमें भाग लें और प्रशासन की नींद से जगाने में हमारे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके कार्य करें। प्रशासन को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे और ये आंदोलन बहुत बड़ा हो सकता है, जिसके लिए बाद में आपको ये महसूस होगा कि आप लोगों ने गलती की थी। प्रशासन से हमारी एक ही डिमांड है कि इस पुराने ढांचे को ध्वस्त किया जाए और उसकी जगह पे नया ढांचा बनाया जाए। इसकी कीमत कोई ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्विंटल सरिया लगेगा और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। यदि प्रशासन को लगता है कि उनके पैसे कम हैं तो हम एक्स सर्विसमैन और भिवानी के अन्य नागरिकों से मिल करके हम स्वयं इसको बढ़ा लेंगे, इसकी हमें इजाज़त दे दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और एक बार फिर सभी पूर्व सैनिकों से ये अनुरोध करूँगा कि हमारे साथ आइए, सहयोग कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और इस प्रशासन को नींद से जगाने में हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों आपने देखा कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक जो हैं धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि अगर प्रशासन के पास पैसे की कमी है तो पूर्व सैनिक अपने पैसे से और समाज से चंदा इकट्ठा कर इसको बनाने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर नज़र डालनी चाहिए और भिवानी व आसपास क्षेत्र के सभी पूर्व सैनिकों से मैं फौजी न्यूज़ 24 से महेश चौहान भी अपील करता हूं कि साथियों धरने पर बैठे साथियों को समर्थन दें, अन्यथा जो घटना आज भिवानी में घटित हो रही है, कल दादरी का नंबर है, परसों रेवाड़ी का नंबर है, अगले दिन जींद का नंबर है, उसके बाद हरियाणा से राजस्थान का नंबर है, राजस्थान से दिल्ली पहुंचेगा और कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ता जाएगा और इस भ्रष्टाचार को अगर पूर्व सैनिक सहन कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो धरने के समर्थन के लिए आए साथियों, कल सुबह 10 बजे फिर भिवानी के शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिक बैठेंगे। अभी धरना लगभग 6:30 बज चुके हैं। 6:30 बजे 15 तारीख को समाप्त किया गया और सुबह 10 बजे से फिर ये शुरू हो जाएगा, यानी कि 15/3/2024 को प्रातः 11 बजे से धरना शुरू कर दिया गया है। जो शहीद स्थल है उस पर धरना स्थल से एक और नया ताला लगा दिया गया है ताकि अगर रात में अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या ठेकेदार कोई कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कल फिर उग्र प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेवार कहीं ना कहीं सरकार होगी, ये पूर्व सैनिकों का कहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।